अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर्दे तथा जो सालीम कोई जानता न था, अब आ गया मैदान में, सब जान जाएगा। सिलसिला साली अदालत से कटा चालान के मुताबिक साली ने दोनों मुजरिम को लेकर हाजिर हुआ बिहार के मशहूर इदारा शरिया जिला पटना बिहार। एहसानी पेश किया इदारा शरिया अदालत में गुलाम रसूल कलियाबी को और एहसानी पेश किया राही मस्तवी को गुलाम रसूल कलियाबी की अदालत निगहबानी की खातिर साथ में तालिबी इल्मी उस्ताद हुजूर मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह को बुलाया और इदारा शरिया की अदालत में पेश किया हुआ वक्त जीता दान का शेर बिहार का हाजिर गुलाम रसूल कलियाबी को चंद नसीहतों के साथ शुरुआत एहसानी कलाम एक अशार के साथ
आपको मोहरी साबित किया और पेश किया आपकी इस्लाह की खातिर बिहार के मशहूर इदारा शरिया में चंद नसीहतों के साथ इनसे उससे जरा मैं अपने उस्ताद साहब को मुखातिब होता हूँ जो निगहबानी में नहीं चलता हूँ। उस्ताद साहब माशाअल्लाह रमजान मुबारक का महीना है और ये बाबरकत महीना में मुसलमान दीनी तमाम एहतमाम के साथ बड़ी ताक़ीद और बड़ी जिम्मेदारी से ज़कात-उल फित्र निकालने का काम किया गया है। आपने तो ज़कात के मसले करने का मौका ही नहीं दिया, मगर रहनुमाओं ने सुना कि जाल की ज़कात डालो, बीवी बच्चों की ज़कात डालो, माल की ज़कात डालो, हलाल जानवर उसकी ज़कात डालो, ज़मीन जायदाद को समझते हुए ज़कात डालो, सोना चांदी ज़ेवरात को देखते हुए ज़कात डालो, गुलाम अगर कोई है तो उसकी ज़कात डालो। कुछ मौलवी की ज़कात डाल जाए तो कैसा रहेगा? भाग पानी मत करता है, अगर मोहर नहीं लगाया मशवरा करना। खैर बयाली साल की तरफ मुहावरा होता बयाली साल सिलसिला इंसानियत से आपके नाम का चला और आपको दिया जा रहा है इंसानियत की तरफ से पूरा पैगाम। या इंसानियत नसीहत में अमल किया जाएगा, इंसानियत के खिलाफ इमामा बांटा जाएगा। कहां से भूल हुई, कहां आपकी भूल है जिसकी वजह से आज आप इंसानी ग्रस्त हो? अफसोस है, रब वाले ने जो इनसे नवाजा वक्त दौर जो आपके सर पे गाजियाना इमाम आपको गाजिया मिलत के अलकाब से नवाजा गया। कौम ने जो आपको इज्जत दी, रहनुमाओं ने जो आपका कदर किया, बयाली साहब इंसानी कह रहा है कि आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए पहले से कहता खाने का नौबत आ चुका है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। क्या आपने आका की वो हदीस नहीं पढ़ी कि जितने नबी आए हैं उन तमाम नबियों की उम्मती में कुछ न कुछ फितना रहा, मगर आका की उम्मती में सबसे बड़ा फितना माल है। बयाली साहब जो कौम की रहनुमाओं ने, आला दर्जे के रहनुमा ने आपको गाजियाना इमामा बांधा, गाजिया मिलत की तरह इज्जत को कदर किया,
क्या आपको उसकी जिंदगी परवरिश नहीं हो रही थी? फिर क्यों आपने लालच में कदम बढ़ाया नेतागिरी की तरफ? क्या आपको कौन से कदम नहीं मिल रहा था? क्या दरकार था आपने फिर नीतीश की तलवे चाटने की? अफसोस रहबर अफसोस, इलाकाई तमाम कौम आपकी तलवे चाटे और आप नीतीश जैसे लोगों की तलवा चाटते। बड़ी अफसोस की बात है। वक्त आने से इन अंदाज के मुताबिक एहसानी निचोड़ गया नींबू की तरह। आपको होगा लड़ोगे, दिल लड़ाई किस एतबार से लड़ोगे? एहसानी इसी एतबार से जवाब होगा। क्यों आज एहसानी को आला दर्जे की रहनुमाओं के डंडा उठाना पड़ा? क्या आपकी को अमल नहीं दे रहा है? क्या आपका शान यही इरादा किया कि जिसे पूरी इलाकाई कौम खासियत मिल्लत की तरह कदर करे, इज्जत करे, अदब करे, कदम चुमे, वैसे रहनुमा एक आम चौपड़ दुनियावी माना कि वो सरकार है, हुक्मरान है, मुल्क को चलाता है, मगर हमारी जिम्मेदारी इसलिए नहीं बना कि दुनियावी आम कौमों के कदमों पे झुके। हमारा ये निशानी कीमत है, इसे अल्लाह के प्यार वाले झुके और अल्लाह वाले की कदमों को चुने। मगर आपने हद कर पूछे गए एहसानी आपसे तलाक के मसाइल के मुताबिक कि आपकी निगरानी में एक तरफ आपके हाथ में शासियाना ताकत है और एक तरफ आपके हाथ में राजनीति की ताकत है। दोनों ताकत को रखते हुए आपने हम इस्लाम की खातिर क्या किया? यही दुश्मनों की तरफ के रह गए, खुल के नहीं बोल सके। आपसे बेहतर इस कौम की एक औरतें आवाज बुलंद की थी। जब तलाक के मसलों पे हुकूमत ने फैसला जारी किया, आपसे कहीं बेहतर तरह से इस कौम की मां पहले आवाज बुलंद की थी। आपकी आवाज कहां गायब हो गया? आवाज निकली थी घुटुक के। ऐसा लग रहा था कि गले में कुछ जाम हो चुका है। क्या यही फांसी का मतलब है? एक कौम का फांसी इतना घुटुक के बोले? क्या मजबूरी थी रहनुमा? वो कौन सी मजबूरी आपको अंदर से खाए जा रहा था जिसकी वजह से आपने हिंदुस्तान को लूटते हुए देखा, मगर शेर की तरह तरस के नहीं दिखाया है? याद रखो रहनुमा, सुधर जाओ। जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के सबकों के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ धीरे मुस्तफा की तबलीग की खातिर कदम को मजबूत रखो। यही मजबूरी थी। इंसानी आपकी हालात का जायजा लिया और आपकी ताकत का और आपकी अक्लमंदी का और आपकी हिम्मत और जज्बात का जायजा लिया। इंसानी को पता चला कि आप ये गरजने वाले चट्टान हो। वक्त जरूरत कभी कर मुसलमान और इस्लाम में किसी किस्म के आ जाए, किसी किस्म का किसी बातिल की तरफ से चैलेंज आ जाए, तो गरजने वाली ताकतों में गुलाम रसूल बलियावी की भी ताकत है, मगर गुलाम रसूल बलियावी आपने तो हद करके दिखा दी। क्या मजबूरी थी? यही मजबूरी न थी कि नीतीश कुमार के गुलाम हो, उसकी गुलामी कर रहे हो, उसकी तलवे चाट रहे हो, उसकी नेतागिरी में हो, उसकी सांसद में हो। इसी वजह से तुम इस्लाम के मुताबिक शान इस्लाम की मोहब्बत में तुम खुल के नहीं बोल पा रहे हो। एक तरफ तुम्हें कौम की फिक्र सताती है कि मसाइल को कुर्बानी किया जा रहा है और एक तरफ तुम्हें नीतीश कुमार की राजनीति सताती है कि अगर नीतीश की तरफ से अगर ना बोलो उसकी सपोर्ट में न रहो तो मैं बाहर से निकाल दूंगी।
यही तो मजबूरी है। और क्या मजबूरी थी? अगर और कोई मजबूरी नहीं तो पहन लो पंजाबी चूड़ियां। तुमसे बेहतर कभी फिरकत पहली सदी में कौमें मां बहते हैं और हर बात की मुझको जवाब देने की खातिर कौम की मां बहने ने अपना आवाज को हमेशा बुलंद करती रही। लेकिन तुम जैसे कौम की खादी गुरु के कौम को तसल्ली देती रहा। ये एहसास को कराना नहीं है। उतारो राज क्या नाई मामा और चूड़ियां पहन के रह जाओ, वरना चढ़ाओ सकते खास क्या नाई मामा। दो माँ बहनों को सुनो, दो माँ बहनों को पर्दे में रहने का मौका, जो काम तुम्हें करनी चाहिए वो आज माँ बहनें कर रही है। चूड़ियां पहन लो, माँ बहनों वाले काम करो, बर्तन धुलो, खाना बनाओ। गाजी बनकर क्या करोगे? अगर गाजी कहलाओगे तो मैदान शेर की तरह हो, वरना घर में चूड़ियां पहन के रहो, वरना फिर पहली तुझे दुकान उतार देगा। बयाली साहब, तुम एक बहुत बड़े लीडर, बिहार के सांसद और कौम की गाजियत जैसा अल्लाह इन दोनों ताकत को लेते हुए इस्लाम की टुकड़ों में तुम्हें आग लगे दिया और खामोश रहा। गवारा नहीं एहसानी को तुम्हारा किया था, इसलिए एहसानी मुझे खुली चुनौती देता है। एक कोशिश से दो इस्तीफा। ये नहीं कहता राजनीति मत करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। अगर तुम्हें वही अच्छा लगता है तो तुम नीतीश की तरह ही चाहो, आएगा सामने हार जाओगे, चला जाएगा, फिर देखा जाएगा। तुम्हें अगर वही मर्जी है तो तुम वही करो, वरना तुमसे इस्तीफा दो और सही ताकीद के साथ, सही जिम्मेदारी के साथ, पूरी खासियाना हिम्मत के साथ तुम कौम की हिफाजत करो, दीन मुस्तफा की हिफाजत करो। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें रब वालों ने खासियाना औकात से नवाजने का मौका दिया? क्या इसी दिन की खातिर वक्त रहनुमाओं ने तुम्हें इस पर पे खासियाना इमाम बांधा कि तुम चूड़ियां पहन के कौम को दिखा दो? अफसोस अफसोस, तुम क्या कर रहे हो? एक गाजी की ये पहचान नहीं है, एक गाजी की ये तरीका नहीं और एक गाजी का ये शान नहीं। क्या तुम्हें पेट नहीं भर रहा था? कौन से चंदे मांग लेते, मगर तुम किसी राजनीति की तरफ में नहीं जाता। राजनीति में जाके तुम्हारी लालच में खुद तुझे बर्बाद कर डाला, तुम्हें डुबा डाला। अभी भी वक्त है, राजनीति संभल जाओ, वरना एहसानी से लड़ाई बड़ी महंगी पड़ेगी। और फिर जब एहसानी के खिलाफ तुम्हें दीनी एतबार से कोई जवाब देना हो तो हाँ, मुकम्मल मजबूत मोहर के साथ एहसानी के खिलाफ जवाब पेश करना। एहसानी भी एहसानी मोहर के इंतजार कर रहा है, कुछ ज़कात निकालने का काम किया जाएगा। और दूसरी नसीहत कि जाने माने मशहूर शायर राही मस्तानी एक दीनी सिपाही होगा, एक रंगीला दुनिया में औरतों की इजलास में और शरीयत से अलग दायरे में जाकर वो अपनी बहादुरी का कला दिखा रहा है। तुमसे पूछता हूं भैया, क्या वो शरीयती इजलास में चलने का काबिल है? क्या शरीयती किसी मेंबर पे वो खड़ा होने का काबिल है? क्या कर रहे हो? कहां निजामारी थी आपकी? क्यों नहीं उसे बाइकाट किया बिहार के मदरसों, बिहार के तमाम इजलास क्यों मौका दिया? इतनी लापरवाही, इतनी भूल। खैर, तुम्हारे हवाले, तुम्हारी अदालत ने छोड़ दिया, इधर से इस्तेमाल करते जा रहा, सलामी भेजे चल रहा, वापसी में जवाब भेजे इंशाअल्लाह ताला।
अल्लाह के घर में पेड़ है, पत्थर नहीं है। गाज़ी अब्दुल बयानी साहब ये हुआ जो ईमान का सबब था वो मैं पैगाम दिया है, लेकिन एक शागिर्द के तौर पे आया है, गुलामी करने आया है। और इंशाअल्लाह ताला दिल भी यही है, इरादा भी यही है, ख्वाहिश भी यही है कि रहनुमाओं की गुलामी करो, शागिर्द बन के जियो, शागिर्द बन के जाओ। आप जैसे इतने बड़े आला बच्चे की रहनुमा अगर किसी अगर अहम डिसीजन लेने की चक्कर में रहेंगे, कोशिश में रह जाएंगे कि मैं कौम को बचाऊं, सरकार को बचाऊं, मैं धर्म को बचाऊं, सरकार को बचाऊं, मैं धर्म के मसाइल को बचाऊं, कि अपनी जो सरकार पावर को पुरुष को बचाऊं, तो आप जैसे रहनुमा को गाज़ी मिल्लत जैसा आप गाज़ी मिल्लत जैसा रहनुमा रखने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा ही आपसे वापस मांग रहा है, कोई मामा दे दो, कोई और गाज़ी बनेगा। करो ना, खुल के करो, एक तरफ करो, पूरी ईमानदारी और पूरी अमलबंदी के साथ करो। या फिर दीन की खिदमत करना है, कौम की खिदमत करना है, तो पूरी दिलजोई के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी हमदर्दी के साथ कौम की देखरेख करो, कौम की हिफाजत करो, दीन की मसाइल का हल करो। दोनों तरफ अफसोस राही बस्तवी बराही सियाना है ये सिपाही, राही बस्तवी बराही सियाना है ये सिपाही, इधर भी मलाई, इधर भी मलाई, इधर भी मलाई, उधर 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 भी मलाई। बड़ा ही हजारों हजार रुपया कमाता है इस्लामी राह से, फिर भी उसे सब्र नहीं है। इतना बड़ा पेज हो गया है कि सब्र नहीं है। अब रंगीला दुनिया में भी जाके माल कमाना चाहता है, इधर भी मलाई, उधर भी मलाई। बड़ा ही सियाना हो बलिया भी तुम भी, बड़ा ही सियाना हो बलिया भी तुम भी, इधर भी मलाई, उधर भी मलाई, 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 इधर भी मलाई, उधर भी मलाई। तो चलेगा बलिया भी तुम पे पिटाई होगी, अब बलिया भी तुमको पिटाई होगी, अब बलिया भी तुमको पिटाई शुरू है, बलिया भी तुमको पिटाई शुरू है, बलिया भी तुम पे पिटाई, इधर भी मलाई, उधर भी मलाई, इधर भी मलाई, उधर भी मलाई। बयान साहब जो जीवन हमने बख्शा है और जो मर्तबा वालों से मिला, रहनुमाओं से मिला, बेतहार क्या कमा रहे हो, फिर भी तुम कहोगे कि कौम की हिफाजत की खातिर गया हो, राजनीति में कौम की हिफाजत की खातिर गया हो, तो पूछेगा ये सानी तुमसे कौम की हिफाजत करने का सनद कहां कहां कैसे कैसे मौके पे तुम कौम की हिफाजत किए हो, पूछेगा ये सानी।
हाशिया कौम की हिफाजत करने के लिए दिल का ताला भी और दिल के अंदर का ईमान बलियाली साहब इंसानी आप पे और आपके काम पे और आपकी कुर्सी पे तो कुर्सी में से एक कुर्सी के मोहर लगा चुका किसी एक कुर्सी से इस्तीफा दे दो वरना आप मेरा उस्ताद को नहीं जानते हो। अगर मैं अपना उस्ताद का पहचान आपको बता दूं तो सर का पानी आपका नीचे उतर जाएगा। नंबर 1 का हमारे स्टाफ नंबर 1 का है हजम कर लेने वाले। किसी का हक हजम करने में हमारा उस्ताद जो है मोहम्मद अली साहब की रात वो नंबर 1 का है। अगर आपकी शिकायत मैं अपने उस्ताद से कर दूं तो याद रखना बलियाली साहब आपको दोनों हक हजम कर लेंगे। क्या होगा? ठीक कहा, हजम करोगे अनपढ़ छोड़ी तो आगे शिकार गाय दूंगा। अभी आगे बहुत सारे शिकार देना है। किसी सूरत में तुम्हें हजम करनी पड़ेगी। अगर यूं ही तुम्हें अगर हजम नहीं होता है तो ठीक है हजम करना, मगर हजम करना जो शिकार को मैं कंट्रोल करूं उसे मुझे हजम करना पड़ेगा। कहा कि तुम जो नंबर 1 का हजम करने वाले ऐसे हो तो अब जो हम शिकार को शिकार करेंगे, शिकारी को शिकार करेंगे, उसे हजम कौन करेगा? तुम्हें वो करना पड़ेगा। और अगर हजम नहीं करोगे तो उस्ताद याद रखना मैं तुझे हजम कर लूंगा। तुम कहोगे छोटे में बड़ी बात, खबरदार उस्ताद मत कहना। तुम मेरे मुंह को गौर से देखो, बड़ी बात की तरह बड़ी मुंह लाया हो, साफ निकल जाऊंगा, साफ तुम्हें हजम कर लूंगा। खैर बलियाली साहब मौजूदा दौर सूरत हाल मुल्क का जो कह रहा है, ऐसे सूरत में कौम के आला दर्जे को रहनुमाओं को किस तरह से कदम उठानी चाहिए और अपने ईमान का सबूत किस तरह से देना चाहिए, उसके मुताबिक मैं 3 अशार जो शुरू इलाकाई हाजी इलाकाई रहनुमा इलाकाई जज इलाकाई उस्ताद हुजूर मुफ्ती खुर्शीद अहमद अशरफ के कादरी को तोहफा देते आया हूं, वही तोहफा तुम्हें भी पेश कर रहा हूं। और इंशाअल्लाह ताला ये तोहफा आगे आगे यानी जहां तक हमारी मंजिल जाता रहेगा ये तोहफा जरूर जाएगा। शेर को चाहिए
भीतर क्या होता है। और इसी अशार के मुताबिक 14वीं सदी का अफजल नन्हा सिपाही की तरफ से एक शेर लिया जाए। पहलवानी करो शागिर्द है, उस्ताद आप ही हो। शागिर्दी लड़ाई है, मगर शागिर्द के तरफ से एहसानी के तरफ से एहसानी तोहफा। गाजी हो गाजी की तरह रहो, वरना चूड़ियां पहन लो। इतना नसीहत एक कौम की गाजी के खातिर काफी। जरूरत पड़ेगी तो फिर नसीहत किया जाएगा। इससे दौर के आखिरी नसीहत के साथ एहसानी पानी देता है, एहसानी नसीहत करता है, एहसानी चुनौती दे रहा है। एक कुर्सी से दो हाथी इस्तीफा। जो कुर्सी तुम्हें पसंद है रख लो, और जो कुर्सी पसंद नहीं है वो तुम बाइकाट करो। और राही मस्तगी को शरियात तौबा के अलावा शरियात तौबा से पहले बिहार के किसी इजलास में, किसी दीनी इजलास में, शरीयती इजलास में, किसी कॉन्फ्रेंस में पाबंदी लगाओ, वरना आने वाले दौर में माफी में सारी लगा देगा तुम पे पाबंदी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में मोहब्बत से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। शागिर्द को उस्ताद की कदर करने की तौफीक दे, उस्ताद को शागिर्द से मोहब्बत करने की और उसे इल्म सिखाने की तौफीक दे। और वक्त ज़रूरत मुखालिफ इस्लाम, दुश्मनी इस्लाम को पूरी जिंदगी शेरगिरी के साथ जवाब देने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क के अंदर और दीगर तमाम मुल्क में अमन को कायम करे। तबलीग अमन, अमन इस्लाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। बलियामी साहब सादी से नसीहत, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, और अपनी जिंदगी को पूरी ईमानदारी के साथ गुजारो, वरना ऐसा मौका न दो कि कुछ